मैं अभिसार शर्मा। मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किसानों से बातचीत करने का ढोंग क्यों रच रहे हैं। आपकी बातचीत करने की कोई मंशा नहीं है, आप सिर्फ उसे बदनाम करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसे निशाना साधना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले पंजाब के अंदर 14 आड़तियों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई और अब पानीपत और जींद, जी हां, हरियाणा के पानीपत और जींद में भी आड़तियों के घर में रेड्स डाली जा रही हैं, इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इससे पहले आपने कब आड़तियों पर ऐसे वक्त पे रेड मारी है, बताइए। ये सरकार दोस्तों शालीनता की तमाम हदों को पार कर रही है। मतलब एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश झुकाते हैं, बहुत ही अच्छा नजारा था, बहुत ही सौम्य नजारा था। मगर दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आप वो संस्थाएं या वो आड़तिए जो कि किसानों की मदद करते हैं, उनके घर में अब आप इनकम टैक्स की रेड्स मार रहे हैं, उन्हें इनकम टैक्स नोटिस भेज रहे हैं। क्या इस सरकार को बस ऐसे ही राजनीति करनी आती है? जो विपक्षी दल के नेता हैं, आप उनके घर इनकम टैक्स की रेड्स मारते रहे, चलिए बात समझ आती है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, आप उन्हें टारगेट करते हैं, जो कि आपसे सवाल करते हैं, वो बात भी समझ आती है। मगर जब आप किसान से बातचीत कर रहे हैं, जब इतने राउंड की बातचीत हो रही है और आने वाले दिनों में भी बातचीत होती रहेगी, तब आप आड़तियों पर इनकम टैक्स के रेड्स क्यों मार रहे हैं? आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये सरकार चाहती क्या है। देखिए, आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते और आप दोहरा खेल भी नहीं खेल सकते। यानी कि एक तरफ तो आपने मीडिया के जरिए किसान को बदनाम करने का हर पैंतरा अपनाया, दूसरी तरफ आप उससे बातचीत भी करना चाहते हैं। एक तरफ आप उसके समर्थक गुटों के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड मारते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं अन्नदाता जो है वो हमारा माई बाप है। देखिए, ये दोहरी चीजें नहीं हो सकती हैं। और आप जानते हैं, वो किसान जो है वो बहुत ही शालीनता से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख रहा है। आप जानते होंगे कि इन्होंने फेसबुक पर अपना पेज बनाया था, दबाव डलवाकर फेसबुक ने वो पेज ही हटवा दिया किसानों का, और बहुत ही शालीनता से वो अपनी बातें रख रहे थे वहां पर। फिर जब सोशल मीडिया में बवाल हुआ तो फेसबुक को शर्माई, बेशर्मों को शर्माई, और उन्हें आखिरकार उस पेज को फेसबुक पर बहाल करना पड़ा। और मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का हाथ इसलिए मानता हूं क्योंकि आप जानते हैं, फेसबुक की एक एम्प्लॉय हुआ करती थी अंकी दास, वो कितनी करीब थी बीजेपी की सब जानते हैं। फेसबुक के अंदर बजरंग दल का पेज चल सकता है, फेसबुक ये भी कह सकता है कि साहब हम जहरीले प्रोपेगेंडा को इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। मगर वो किसान जो अहिंसात्मक तरीके से सिर्फ अपनी बात रख रहा है, उसके फेसबुक पेज को ही डिलीट कर दिया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ना कि ये बातचीत कैसे हो सकती है, ये उससे संवाद कायम करने का जरिया कैसे हो सकता है? सरकार को ये खेल खेलने बंद करने चाहिए। या तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमें किसान से बात ही नहीं करनी, ठीक है, फिर आप अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहिए। या फिर दूसरी तरफ अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करिए, उससे बदनाम मत करिए, वो हमारा अन्नदाता है। और देखिए, बदनाम करने के कई तरीके हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। न्यूज 18 ने कल एक कार्यक्रम चलाया और उसका लब्बो लबाब अगर हम एक सेंटेंस में कहें, एक पंक्ति में कहें, तो वो ये कि 57% किसानों का मानना है कि किसानों को अपना आंदोलन बंद करना चाहिए। ठीक है साहब, मगर आप जानते हैं न्यूज 18 का मालिक कौन है, सर्वे सर्वा कौन है? यह शख्स मुकेश अंबानी। और आप भी जानते हैं कि इस वक्त किसान ने किन 3 उद्योगपतियों के बॉयकॉट का ऐलान किया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अनिल अंबानी। क्यों? क्योंकि इन तीनों की संपत्ति, इन तीनों की आय, इन तीनों की किस्मत पिछले 6 साल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इसलिए किसान जो है उन्हें टारगेट कर रहा है। और अब इनका जो चैनल है वो ये चला रहा है कि अधिकतर किसान इस आंदोलन से खुश नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये विरोधाभास नहीं है। आप क्या समझते हैं साहब? कुछ दिनों पहले इसी चैनल ने चलाया था कि सिंघू बॉर्डर पर ये जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते अब तक 3,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मैं उस आंकड़े को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है गलत है, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे प्रॉब्लम इस बात पर है, आप जो प्रोपेगेंडा चला रहे हो, अगर आपको बातचीत करनी है तो सलीके से बातचीत करिए। क्योंकि देखिए, एक बात समझ लीजिए, वो किसान तो नहीं झुकने वाला, ये बात मैं समझ गया हूं, वो नहीं झुकने वाला है, वो वहीं पर टिका रहेगा। ठीक है, आप चाहे उसे जितना भी बदनाम करते रहिए, आप उसे खालिस्तानी बताइए, आप उसे देशद्रोही बताइए,
वो किसान अगर किसी ठेले पर पिज्जा निकाल के बाकी भूखे किसानों को पिज्जा खिला रहा है या बर्गर खिला रहा है, तो उसको लेके भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि देखो ये किसान जो है फुट मसाज करवा रहा है, जिम कर रहा है, पिज्जे और बर्गर खा रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? और ये सवाल मेरा मोदी सरकार से नहीं है, इस देश की अग्रणी जाति के जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग घर में बैठ के जो ज्ञान देते हैं, उनसे तुम क्या चाहते हो? आज से कई महीनों पहले, कई साल पहले जंतर मंतर पर तमिलनाडु का किसान आया था। उसने पेशाब और टट्टी खाई थी। जानते हैं कि नहीं आप? उसने पेशाब और टट्टी खाई थी अपनी बेबसी दिखाने के लिए। यही नहीं, उसने मुंह पर चूहे रखे थे, मरे हुए चूहे रखे हुए थे, ये बताने के लिए मैं कितना बेबस हूं। तब क्या आपका दिल पसीजा था? तब क्या जंतर मंतर में उस किसान के हक के लिए आप उतर के आए थे, जो अब आपको इस बात पर आपत्ति है कि वो पिज्जा और बर्गर खा रहा है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2 दर्जन से ज्यादा किसान ठंड में ठिठुरकर मर चुके हैं इस आंदोलन में। और मैं बात कल बता चुका हूं, इनमें से कई लोग वो हैं जिनकी उम्र मुझसे भी कम है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस देश की जनता से, इस देश की सरकार से, कि किसान को बदनाम ना करें। अगर आपको उसके साथ संवाद करना है तो सलीके से संवाद करें। दोस्तों, आप जानते हैं उस किसान को मुख्यधारा की मीडिया से समर्थन नहीं मिल रहा, मगर वो बहुत ही नायाब तरीके से सरकार का विरोध कर रहा है। आपको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि फलाना तारीख को थाली बजाओ ताली बजाओ। याद है नहीं कि आपको? और उसके बाद भारत की जो जग हंसाई पूरी दुनिया में हुई थी उन तस्वीरों को लेकर। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही लोग सड़कों पर आ गए थे, थाली ताली बजाने लग गए थे, उसके बाद कोरोना का प्रकोप और बढ़ गया था। अब किसान क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी अगले मन की बात कर रहे हैं, उसी दौरान किसान आपसे अपील कर रहा है कि हम थाली भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात उस शोर में दब जाए। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने हम सबसे थाली और ताली बजाने की अपील की थी, तो मैंने भी बजाई थी ताली, और वो ताली मैंने बजाई थी देश के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, ठीक है। मगर उसके बाद जो मजाक बन गया उसको लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जाने लगी कि साहब ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, इस तरह की जो बातें हुई, उसको लेकर मुझे आपत्ति थी। और यही नहीं, मास मीडिया का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री के संदेश को फैलाने के लिए। किसान के साथ दिक्कत यह है कि वो तो सिर्फ इसका ऐलान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, इक्का दुक्का पत्रकार हैं जो उसकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यधारा की मीडिया तो उसके खिलाफ है, उसके हित की बात कर ही नहीं रही है। तो इसलिए उसके लिए चुनौतीपूर्ण है हालात। वो कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करें तो उस दौरान थाली और ताली बजाइए। और ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सवाल करते हैं और उसका जवाब भी खुद ही दे देते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो किसान की सुने और उसके सवालों का जवाब दे, बनिस्बत कि आप जो हैं अपने सवालों का जवाब देते रहें। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना कि